और तुमने शादी किस इंसान से की जिससे तुम बात करना पसंद नहीं? तुम हुक्म करो और मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। चाहती है तुम्हारी गलती की वजह से मजबूरी में उनके साथ रह रही। नहीं, मुझे यही बात करनी है। वो वापस यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। जो इज्जत का जनाजा वो हमारा निकाल कर गई। कैसे अपने भाई के दुख से इतनी बेनियाज? मसला क्या तुम्हारा? चाहते क्या हो? अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मिनाल बहुत ज़्यादा बेताब होगी और वो समीर से रब्ता करना चाह रही है क्योंकि उसके दिल में काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं जिनका जवाब समीर के पास हो सकता है। क्योंकि एक तरफ मिनाल को समीर ने इंतज़ार करने का कहा है, उससे कुछ वक्त मांगा है, तो दूसरी तरफ उसकी और किंजा की शादी की बातें चल रही हैं। उसके साथ साथ मिनाल को उसामा के बनाए गए नोट से थोड़ा शक ज़रूर हो गया है कि समीर ने जितने नोट्स बना के दिए थे वो शायद उसने नहीं बल्कि उसामा ने बनाए थे। और उसे ये भी फील होने गया है कि उसने उसामा को जिस तरह से समझा था वो वैसा नहीं है बल्कि वो बड़ा मेहनती और ज़हीन लड़का है। दूसरी तरफ समीर मिनाल को अवॉइड कर रहा है ताकि तब तक कोई दूसरा बहाना सोच ले कि वो किंजा से शादी क्यों कर रहा है और उसके साथ साथ मिनाल को इस तरह से धोखे में भी रखे कि वो उसामा की ना हो पाए। लेकिन समीर से जब मिनाल का सामना होगा तो समीर ढिठाई का मुजाहरा करते हुए उल्टा मिनाल से ही शिकवे शुरू कर देगा कि उसने उसामा जैसे लड़के से शादी कर ली। मिनाल को यकीन नहीं आ रहा होगा कि उसने इस शख्स के लिए अपने घर वालों को, अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया, अपने ऊपर एक धब्बा लगवा लिया और आज ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन मिनाल के गुस्सा करने पर समीर फौरन बैकफुट पे चला जाएगा क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मिनाल किसी को भी बताए कि समीर ने ही मिनाल के घर से भागने का प्लान बनाया था। मिनाल को वो अपनी मुट्ठी में भी रखना चाह रहा है ताकि वो उसामा को सबक सिखा सके और मिनाल उसामा की हो भी ना पाए। क्योंकि समीर जानता है कि उसामा में क्या खूबियां हैं, वो तो बचपन से ही अपने तमाम फैमिली मेम्बर से उसामा की खूबियां ही सुनता आया है। उसे लगता है कि मिनाल अगर ज्यादा अरसा उसके साथ रह गई तो कहीं उसकी खूबियों से मुतासिर ही ना हो जाए। दूसरी तरफ उसामा के दिल में भी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स मिनाल को लेके आ रही हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को दबाए जा रहा है क्योंकि मिनाल ने उसके ऊपर वाजे कर दिया है कि वो इस घर में हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाली। लेकिन वो जहाँ जहाँ हो पाएगा वो मिनाल की हेल्प भी करेगा और उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करने की भी कोशिश करेगा। और जब मिनाल को उसकी माँ के ज़रिए इस बात का इल्म होगा कि उसका भाई बिलाल हॉस्पिटल में है, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, तो मिनाल को ऐसा लगने लग जाएगा कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अगर वो घर से भाग के ना आती तो शायद बिलाल इस हालत में ना पहुंचता। इसलिए वो बिलाल से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने का प्लान बनाएगी और उसामा जो कि पिछले दिनों ही बिलाल और दानियाल से अच्छी खासी मार खा चुका है वो फिर भी मिनाल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मिनाल किसी न किसी तरह से अपने भाई दानियाल की नज़रों से बचते हुए बिलाल के रूम तक पहुंच जाएगी जहां पर बिलाल को होश आ चुका होगा और मिनाल को उसकी माँ देखकर बहुत ज़्यादा तड़प उठेगी क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो वहाँ पर बिलाल ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करेगा लेकिन मिनाल को वहाँ से जाने के लिए कहेगा और मिनाल बहुत ही सदमे के साथ रोती पीटती हुई अपने भाई से दरखास्तें करने के बाद दोबारा वापस आ जाएगी। लेकिन मौत को इतने करीब से देखने के बाद और अपनी बहन को अपने लिए तड़पता हुआ देखकर बिलाल के दिल में भी थोड़ी बहुत बर्फ पिघल जरूर जाएगी। लेकिन वो दानियाल के प्रेशर की वजह से और बाकी घर वालों की वजह से मिनाल को माफ़ करने से रिलेटेड कोई भी बात अपनी ज़बान पर नहीं लाएगा।